एक हद तक ही इंसान किसी का सुन भी सकता है, किसी को सहन भी कर सकता है, लेकिन बात जब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आ जाए, बात जब आपके एक डिग्निटी के ऊपर आ जाए ना, तो मुझे यही लगता है कि इंसान को अपने आप को संभाल लेना चाहिए, है ना। उसके बाद खुद को बदल लेना चाहिए। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि ऐसे अपने आप को बदलो, ऐसा चेंजिंग खुद में लाओ कि आपको देख कर ना तरफ तरफ के पछता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई इंसान आपके साथ एक गलत व्यवहार किया है, आपके साथ एक टॉक्सिसिटी बिहेव किया है, तो आपको कैसे खुद को चेंज करना है, खुद को बदलना है कि उस इंसान को पछतावा हो आपको देखकर कि काश वो इंसान हमारे पास होता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो लोग नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोई भी इंसान अगर आपको धोखा देता है, आपको जलील करता है, आपको नीच दिखाता है, आपके साथ डिसरिस्पेक्ट करता है, तो किस तरह से आपको अपने आप में बदलाव लाना है, अपने आप को चेंज कर लेना है। और ऐसा वैसा चेंज नहीं करना है, बल्कि एक ऐसा चेंजिंग लाना है, खुद को इतना लेवल तक जाना है ना कि वो इंसान एक दिन आपको देखे ना तो उसके मन में इतना पछतावा जरूर हो कि काश वो इंसान मेरे साथ होता, काश वो मेरे कांटेक्ट लिस्ट में होता, काश मेरा एक उसके साथ सर्किल होता। इतना पछतावा अगले इंसान के मन में जरूर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अपने आप को इतना बदल दो कि अगला इंसान तरफ तरफ के पछताए कि काश कोई इंसान अभी मेरे पास होता। और इसके लिए आज मैं आपको 3 ऐसा सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, एक ज़बरदस्त सॉल्यूशन कि जिसको अपनाकर अपने आप में आप इतना चेंजिंग लाओगे, इतना बदलाव लाओगे ना कि अगला इंसान सोच भी नहीं रखा होगा कि आपका एक ये भी रूप है ना, आपका एक ये भी छवि है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपको ये उपाय को किस तरह से अपनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सॉल्यूशन पे आने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, एक चीज़ याद रखिएगा कि लाइफ में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि इंसान अकेला रहे। एक ऐसे रिलेशनशिप में जहां आपको खुशी नहीं मिल रही है, बल्कि दिन प्रतिदिन आपका वहां पे लाइफ बर्बाद हो रहा है और कहीं ना कहीं आप अपने हैप्पीनेस को भूलते जा रहे हो, जीवन जीने के तरीका को भूलते जा रहे हो, तो वैसे रिश्तों में रहने से अच्छा है कि इंसान अपने आप को अकेला रखे। और इसी वजह से आज जो मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ, और आई होप कि इस टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको समझ में आएगा, आपको हौसला आएगा। जो लोग अपने जीवन में एक स्टेप नहीं उठा पाते हैं ना, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए मैं 3 सॉल्यूशन आपको बताने वाली हूँ। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि अपने आप को पूरी तरह से उस इंसान से आपको अलग कर लेना है। कहने को तो बहुत सिंपल है ना, कि एक अलग कर लेना है, लेकिन यही चीज़ इंसान करता नहीं है। इसी चीज़ को करने में ना इंसान को एक वक्त बीत जाता है, क्योंकि जब आप किसी से रिलेशनशिप में होते हो, अगला इंसान आपका रिस्पेक्ट नहीं करता, आपका वैल्यू नहीं करता है, आपके साथ एक टॉक्सिक बिहेव करता है, आप जो सोचते नहीं हो ना वो सारी चीज़ें आपके साथ करते रहता है, और आप ये सोचते हो कि आपका एक रिलेशनशिप है, इसको हम संभाल लेंगे, इसको हम सुलझा लेंगे। लेकिन आप खुद सोचो कि एक अगला इंसान जो आपको चाहता ही है कि अपने जीवन में आप गिर जाओ, वो चाहता ही है कि अपने जीवन में आप चेंजिंग मत लाओ, बल्कि आगे तक भी नहीं जाओ, वो कभी भी आपके साथ रिलेशन को सुलझाएगा नहीं, बल्कि हमेशा आपके साथ एक वाद उत्पन्न करते रहेगा। आप चाहकर भी वैसे रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर पाओगे, और इस तरह से करके आपका एक टाइम बीत जाएगा। लेकिन आपको उनसे अलग होना पड़ेगा। अगर एक बार सोच लोगे कि नहीं, एक ऐसा है इंसान जहाँ पे मेरा कुछ हो नहीं रहा है, इतने दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ कि हमारा रिश्ता सही हो जाए, लेकिन मैं जब भी उसको सही करने की कोशिश करती हूँ, जब भी मैं उससे बात करने जाती हूँ कि सही हो जाए, अगला इंसान मेरे साथ एक विवाद उत्पन्न कर देता है, और वो रिलेशन सही होने के बजाय और ज़्यादा खराब होते चला जाता है।
तो आप खुद सोचो कि अब आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा, आपको उनसे अलग होना पड़ेगा। और अभी भी अगर ये कदम को नहीं उठाते हो तो समझ लो कि आप अपने आप को खत्म कर लोगे, है ना। और इसके लिए आप तैयार हो जाओ कि आपका जीवन एकदम पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पे। तो इसलिए आपको उनसे अलग होना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ही सिंपल चीज़ आपको बताने वाली हूँ, जो इंसान जानता तो है लेकिन करता नहीं है, उसमें हिम्मत नहीं होता है, उसमें अपने आप को बदलने का क्षमता नहीं होता है। तो इसलिए आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरा सॉल्यूशन जो आपको अपनाना है कि आपको एक सक्सेस वे को चुनना पड़ेगा। आप देखे होंगे कि बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा होता है जहाँ पे अगर उनका रिश्ता खराब हो जाता है तो वो पूरी तरह से अपने आप को ब्रेक कर लेते हैं, है ना, एकदम खुद डाउनफॉल में लेकर चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद अब उनके जीवन में कुछ है ही नहीं, उनके जीवन जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा है। और वैसे ही इंसान अपने आप को ख़त्म कर लेता है। वो ये नहीं सोचता है कि उसका भी एक लाइफ है, वो ये नहीं सोचता है कि उसका भी एक हैप्पीनेस है, वो ये नहीं सोचता है कि इसके अलावा भी वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, और सिर्फ उसी चीज़ में फंस के रह जाता है। ये बहुत सही बात है कि अगर आपके लाइफ में एक बेहतर रिलेशनशिप है, बढ़िया रिलेशनशिप है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। लेकिन वही रिश्ता, वही रिलेशन अगर आपका एक जहर बन जाता है, खराब बन जाता है, तो उससे भी बेकार कुछ नहीं होता है। तो हमको समझना है कि अगर मेरा बेहतर रिलेशनशिप है तो इट्स ओके, तब तो बहुत ज़िंदगी अच्छा आपका बीत रहा है। लेकिन अगर आपका रिश्ता खराब चल रहा है, फिर भी आप वैसे चीज़ों में फंस के रह रहे हो, उन चीज़ों से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो, अगर आपका रिश्ता ब्रेक हो गया है, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, तो अपने आप को एक डाउनफॉल में लेकर जा रहे हो, अपने आप को खराब कर रहे हो, तो फिर आपको समझना होगा। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप वैसे लोगों से अलग हो जाते हो या फिर आपके पार्टनर आपको लाइफ से निकाल देते हैं और अपने आप को आप तोड़ रहे होते हो, अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते हो, अपने आप को सुधार नहीं रहे होते हो ना, उस इंसान का ना और ज़्यादा हिम्मत बढ़ते चला जाता है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको खुश देखना चाहते हैं। अधिकतर लोग आपको यही चाहेंगे कि उनसे रिलेशनशिप तोड़ने के बाद आप बिल्कुल खराब हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, बेकार हो जाओ, ताकि उन लोगों को कह सके कि आप उनके पीछे पागल थे। कुछ नहीं सोचना है, इट्स ओके। रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है ना, थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ी दिनों के लिए वो सारी चीज़ें होगी, याद आएगी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन मुझे वहाँ पे एक सक्सेस वे को चुनना है। जो मैं अभी तक हुआ करती थी मुझे वो नहीं बनना है, बल्कि एक लेवल तक अपने आप को लेकर जाना है और ऐसा खुद में बदलाव लाना है, ऐसा खुद को चेंज करना है ना कि अगला इंसान शॉक्ड हो जाए कि आप में ये क्वालिटी भी है। आपका छवि वो नहीं बल्कि ये है, आपका रियलिस्टिक चेहरा ये है। उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर दो आप। कहते हैं ना कि जो इंसान खुद में बदलाव ले आता है, खुद पे वर्क करता है, खुद को चेंज कर लेता है ना, अगला इंसान जो आपको छोड़ता है ना, वो ज़रूर मन से ज़रूर पछताता है एक दिन। इसलिए अपने आप को आप चुनो, खुद को चुनो। जो अभी तक दूसरे को चुनते थे ना, खुद के लिए खुद को चुनो और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, सक्सेस करो, एक सक्सेस वे को चुनो। इस दुनिया में एक रिश्ता अगर ख़त्म हो जाता है ना, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता है, बल्कि उससे भी बेहतर चीज़ों को चुन के ना आप अपने लाइफ को स्टेबल कर सकते हो। तीसरा सॉल्यूशन जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आपके जीवन के बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, कि अब जो आपने किया सो किया, अब खुद को बंद कर लेना है ना। अब खुद को आपको नहीं दिखाना है किसी के पास कि आप किसी को कितना प्यार कर रहे हो, किसी के लिए कितना अवेलेबल रहते थे, किसी को कितना मानते थे, कितना इमोशनली सपोर्ट करते थे, अब नहीं दिखाना है। कहते हैं कि जीवन में अगर इंसान एक स्टेप उठा ले और वही एक स्टेप इतना कठिनाई वाला होता है जो आप चाहकर भी उस चीज़ को तोड़ नहीं पाते हो, अगर उसी को तोड़ के जीवन में आगे बढ़ जाओगे, अगला इंसान सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि क्या आप ये भी कर सकते हो,
है ना। हर इंसान को जो वैसे रिलेशनशिप में फंसा हुआ है जहाँ पे उसको खुशी नहीं मिल रहा है, बल्कि दिन प्रतिदिन वो अपने आप को दुखी की ओर लेकर जा रहा है, अपने जीवन को खराब कर रहा है, अपने आप को पहचानने से इनकार कर रहा है, अपने वजूद को नहीं समझ रहा है, क्या वो अपने लाइफ में कर सकता है वो नहीं पहचान रहा है, अपनी एनर्जी पावर सब को डिनाई कर रहा है ना, तो वैसे लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को कैद कर लेना, है ना। कभी कभी होता है ना कि जब हम लोगों के बीच बट जाते हैं, है ना, जब अपना प्यार इमोशंस लोगों को दिखाते रहते हैं तो हम वहाँ पे बिखर जाते हैं, है ना। हर कोई हमारा जम के इस्तेमाल करता है, लेकिन उसी पल उसी क्षण अगर अपने आप को हम कैद कर लेते हैं, अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, हम खुद को बचा सकते हैं। और यकीन मानिए कि जिस दिन आप खुद को बंद कर लोगे, खुद के बारे में सोचने लगोगे, उसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ें आप में बदलाव होगा आप सोच नहीं सकते हो। कहते हैं ना कि एक पल के बाद हर किसी को एहसास होता है कि मैं एक गलत रिलेशनशिप में थी, एक समय के बाद हर किसी को एहसास होता है कि हमने इतना समय बर्बाद कर दिया। लेकिन समय रहते अगर समय को पहचान लेते हो, समय रहते अगर अपने वैसे रिलेशनशिप को आउट कर देते हो ना, तो फिर आपका एक अलग ही चेहरा निकल कर आता है ना। और इसी को कहते हैं कि चेंज योर लाइफ, है ना, खुद में बदलाव लाना। और यकीन मानो हर इंसान को अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए, खुद को निखारना चाहिए, ये हर इंसान का कर्तव्य है। और यकीन मानो कि हर चीज़ों को भूलकर और अगर आप खुद पे ध्यान देने लगते हो ना, खुद के बारे में सोचने लगते हो, खुद के सेल्फ केयर कर लेते हो, खुद से प्यार करने लगते हो, ज़िंदगी में आपको गजब का बदलाव देखने को मिलेगा। एक ऐसे इंसान को क्या आप खुश करना चाहोगे? मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो इंसान आपको ठुकराया, आपको जलील किया, क्या अपने आप को एक अननेसेसरी रास्ते पर ले जाकर क्या उसको खुश करना चाहोगे, या फिर आप में खुद में बदलाव लाकर, खुद में चेंजिंग लाकर उस इंसान को आप सॉफ्ट करना चाहोगे? ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मैं आपको 3 ऐसा सॉल्यूशन बता रही थी जिसके वजह से आप अपने जीवन में एक ज़बरदस्त बदलाव ला सकते हो और अपने आप को एक ऐसे लेवल तक जा सकते हो जहाँ तक इंसान सोचा भी नहीं होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।